हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, ये क्लास नंबर 9 है। आज की इस क्लास में घन एवं घनमूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 216 का मान क्या है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 216 6 होता है। तो यहाँ पर इसके फैक्टर भी निकाल के देख लेते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले 216 लिखेंगे, देन लाइन ड्रॉ करेंगे। 216 6 की टेबल से कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। 36 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके फैक्टर आए हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पेयर बन रहा है तो एक 6 बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 6। तो यहाँ पर 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 8 2 होता है। निकाल के भी देख लेते हैं इसके फैक्टर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। क्यूब रूट ऑफ 8 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर इसके फैक्टर आए हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर निकल आएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिक्स्थ रूट ऑफ 0.000729 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिक्स्थ रूट ऑफ 0.000, 3 बार 0 है, 729। अब यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 काउंट करेंगे। देन यहाँ पर लिखेंगे 729 और यहाँ पर 6 डिजिट थी, तो यहाँ पर अपॉन में 6 0 लिख देंगे। 1 इंटू 1, यहाँ पर 6 0 लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 लिखा है, उसके बाद 6 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर 729 है, 729 के फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि गुणनखंड। तो यहाँ पर लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देन यहाँ पर देखेंगे 729 किस छोटे से छोटे टेबल से कट सकता है। तो यहाँ पर है 729, तो ये कट सकता है 3 के टेबल से। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। देन यहाँ पर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर 729 के फैक्टर कर लिए हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, सिक्स्थ रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन यहाँ पर 6 0 हैं। तो यहाँ पर अलग अलग मतलब तोड़ लेते हैं 10 इंटू 10 में। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पर इसके फैक्टर लिख लिए हैं। अब चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर 10 कितने हैं, 10 जो है वो 6 हैं। इसी तरीके से 3 भी 6 हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 अपॉन 10 की पावर 6। अब चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सिक्स रूट को चेंज करके लिख सकते हैं पावर में 1/6। तो यहाँ पर भी यही लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 अपॉन 10 की पावर 6 और यहाँ पर सिक्स रूट को चेंज करके लिख देंगे 1/6। 6 से 6 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन 10। यहाँ पर एक 0 है 10 में, तो यहाँ पर एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.3। तो यहाँ पर आंसर आया है 0.3। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 27 की पावर 2/3 का मान क्या है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 27 की पावर 2/3। तो यहाँ पर सबसे पहले 27 की फैक्टर करेंगे, ये 3 की टेबल से कटेगा। तो यहाँ पर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर इसके फैक्टर आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और पूरी की पावर है 2/3। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ऑलरेडी 2/3 पावर में था, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर 2, यानी कि आंसर आएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्यूब रूट ऑफ 32 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 500। तो सबसे पहले यहाँ पर 32 के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर चलिए 32 के फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 32 लिखेंगे, देन लाइन ड्रॉ करेंगे।
32 कट सकता है 2 के टेबल से। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसी तरीके से 500 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 500 किस छोटे से छोटे टेबल से कर सकता है? ये कर सकता है 2 के टेबल से। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर काटेंगे 2 के टेबल से। तो चलिए काटते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 के टेबल से कटेगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर इसके फैक्टर कर लिए हैं। अब चलिए लिख लेते हैं। 2 क्यूब रूट ऑफ 32 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 500। तो यहाँ पर इसके फैक्टर जो आए हैं वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 क्यूब रूट ऑफ 32, तो इसके फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4, ऐसे ही लिखे रहने देंगे एज इट इज, प्लस 500 के भी फैक्टर जो आए हैं वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 500 के जो फैक्टर आए हैं वो लिख लेते हैं। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यूब रूट ऑफ 500 के जो फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब चलिए यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर 2 का एक पेयर बन रहा है और 5 का एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर एक पेयर बन रहा है, यानी कि एक 2 बाहर निकल आएगा क्यूब रूट से। तो यहाँ पर 2 इंटू 2, अब यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर बचा है क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस, यहाँ पर 5 का एक पेयर बन रहा था तो क्यूब रूट से 5 बाहर निकल आएगा, और यहाँ पर 2 इंटू 2 क्यूब रूट के अंदर बचा है तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्यूब रूट ऑफ 4 यहाँ पर सब में कॉमन है, तो यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। देन यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में 4 माइनस 3 प्लस 5, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। आंसर आएगा 6 क्यूब रूट ऑफ 4। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 0.004096 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट 0.004096। सबसे पहले यहाँ पर अंडर रूट 0.004096 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 0 पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है उसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर अपॉन में 6 0 नीचे लिख देंगे। तो 4096 अपॉन 100,000, तो यहाँ पर 6 0 लिख दिए हैं। अब चलिए 4096 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 96 एक पेयर हो गया है और 40 एक और पेयर हो गया है। तो यहाँ पर ये किसके स्क्वायर से भाग होगा, ये होगा 6 के स्क्वायर से भाग। तो 6 6 जा 36, 40 माइनस 36 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 96 है, इसको उतार लेते हैं। 6 प्लस 6 12। अब यहाँ पर 4 4 लिखेंगे, यानी कि 124 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 496 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वोशंट आया है 64। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर था 1000 यानी कि 1000 का स्क्वायर। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं 64 अपॉन 1000 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में था, अंडर रूट 1000 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1000। अब यहाँ पर 64 के फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। क्यूब रूट ऑफ 64 के गुणनखंड आए हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। 1000 को भी ब्रेक कर लेते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 में। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर क्यूब रूट से बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर आएगा 4 अपॉन 10। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे एक 0 है, इसलिए एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा और आंसर आएगा 0.4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन अंडर रूट 16, डिवाइड का साइन अंडर रूट 100 अपॉन 49 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125 बराबर है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्यूब रूट ऑफ 8 2 होता है, अंडर रूट 16 4 होता है, डिवाइड का साइन अंडर रूट 100 10 होता है, अंडर रूट 49 7 होता है, इनटू क्यूब रूट ऑफ 125 5 होता है। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, तो यहाँ पर 10/7 रिवर्स हो जाएगा 7/10 में। अब यहाँ पर 2 5 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 7/4। तो यहाँ पर आंसर आया है 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्यूब रूट ऑफ 216 की पावर -3, डिवाइड का साइन 343 की पावर -2 का मान क्या है। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले 216 के फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर 216 लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। 216 किस टेबल से कटेगा, 216 6 के टेबल से कटेगा, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। 36 फिर 6 के टेबल से कटेगा 6 टाइम्स में, फिर यहाँ पर आएगा 6, तो यहाँ पर 6 1 जा 6। इसी तरीके से 343 के फैक्टर कर लेते हैं। 343 7 के टेबल से कटेगा, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर इसके फैक्टर कर लिए हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 216 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3 और पूरी की पावर -3। यहाँ पर डिवाइड का साइन था तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन में हो जाएगा, तो 1/343 को लिख सकते हैं 7 की पावर 3 और पूरी की पावर -2। अब यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 6 की पावर -9 इंटू 1/7 की पावर 3 और पूरे की पावर -2। अब यहाँ पर क्यूब रूट को चेंज करके पावर में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 6 की पावर -9 इंटू 1/3 में इंटू 1/7 की पावर 3 और पूरे की पावर -2 है। यहाँ पर निगेटिव में पावर है, तो यहाँ पर अगर ऊपर भेजेंगे तो पॉजिटिव में पावर बन जाएगी, तो 7 की पावर 3 और पूरे की पावर 2 इंटू यहाँ पर क्यूब रूट को चेंज करके लिख दिया है 1/3। अब यहाँ पर अगर इसको भी इस तरीके से लिख सकते थे, तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर निगेटिव में पावर थी तो यहाँ पर ऊपर भेजेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 3 और पूरे की पावर 2। यहाँ पर 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो यहाँ चलिए इसको लिख लेते हैं, 6 की पावर -3 इंटू 7 की पावर 3 और पूरे की पावर है 2 इंटू 1/3। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 6 की पावर -3 इंटू 7 की पावर 2। तो यहाँ पर आएगा 7 की पावर 2, 6 की पावर -3 है यानी कि निगेटिव में पावर है, तो इसको नीचे भेजेंगे तो पॉजिटिव में पावर हो जाएगी, तो आंसर आएगा 49/216। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्यूब रूट ऑफ 512/729 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8/27 प्लस अंडर रूट 25/81 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्यूब रूट ऑफ 512 8 होता है, क्यूब रूट ऑफ 729 9 होता है, क्यूब रूट ऑफ 8 2 होता है, क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है, और यहाँ पर है अंडर रूट 25 5 होता है, अंडर रूट 81 9 होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 8/9 प्लस 2/3 प्लस 5/9। अब चलिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 9, तो यहाँ पर आएगा एलसीएम 9, 8 प्लस 6 प्लस 5। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जोड़ने पर आएगा 19, 19/9। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 2 जा 18, 19 - 18 1 होगा,
तो यहाँ पर 2 है, 2 बीच में लिखेंगे और 1 ऊपर लिखेंगे, 9 नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 1/9। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।